सुप्रभात मेरी कक्षा प्रथम के प्यारे बच्चों। मैं केरला पब्लिक स्कूल अररिया से आपकी वर्ग शिक्षिका श्रुति वर्मा आज आप लोगों का फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को जो पिछली बार आकार की मात्रा से 20 शब्द पढ़ाई थी, आज फिर कुछ 20 शब्द आकार की मात्रा से पढ़ने वाली हूँ। तीसरे अध्याय में जो है आकार की मात्रा वाले शब्द वही मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रही हूँ 20 शब्द, उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और फिर उसे याद कीजिएगा। तो चले हम पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आकार की मात्रा लगाने से ज में आकार की मात्रा लगाने से रा, इसी प्रकार ज में आकार की मात्रा लगाने से जा, तो क्या बना शब्द राजा, ठीक है। ब में आकार ज आकार बाजा, ध आकार ग आकार धागा, ध आकार ग आकार भागा, ज आकर ग आकर जागा, आ म। इसे ओ आकार नहीं बोलेंगे, इसे हम क्या बोल सकते हैं, आ। क्या बोलेंगे, आ म आम, ठीक है। न आकार व नाव, ग आकार य गाय, घ आकार श घास, फ आकार थ हाथ। इसी प्रकार छ में आकार छा, ट आकार ता, क्या बना शब्द छाता। आ छ आठ, न आकार क नाम, ज आकार ल जाल और त ब ल आकार। इसे त ब तब पढ़ेंगे, ल में आकार है तो ल को क्या पढ़ेंगे, ला, है ना। त ब ला, है ना। इसी प्रकार ग म ल आकार गमला, च आकार व ल, च आकार से क्या हुआ चा, ठीक है। इसका उच्चारण क्या करेंगे, चा, चा व ल चावल। इसी प्रकार ग आकार ज र गाजर, आ। इसे आकार की मात्रा नहीं पढ़ना, फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं। आ द त, क्या पढ़ेंगे इसे, आ द त आदत, ठीक है। ओ ज आकार र अचार, है ना। इसी प्रकार एक शब्द मैं आप लोगों को और समझा दूं। एक इस प्रकार लिख सकते हैं, भ आकार भा, ग भाग, है ना। इसी प्रकार लिख सकते हैं अचार। अचार तो लिखा हुआ, अनार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनार। अ न आकार र अनार, इसका उच्चारण अ करेंगे, ठीक है। अ न आकार र अनार, अ च आकार र अचार, भ आकार ग भाग। भाग पढ़ते हैं ना, वो ये भाग और ये भागा। इस प्रकार ध्यान में रखना है, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे आप अगर याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, या फिर ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये पढ़ चुके हैं आकार की मात्रा से शब्द। कितने शब्द, कुल 20 शब्द। ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखी थी, ताकि आप समझ सके भाग और भागा में किस प्रकार लिख सकते हैं, अनार को किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा दूं। आप ये समझिए, आकार की मात्रा से ये 20 शब्द, ठीक है। और इसे आपको उच्चारण करते हुए, ऊंची आवाज में उच्चारण करते हुए इसे पढ़ना है और फिर याद करना है। तो पिछली बार भी 20 शब्द पढ़े थे आकार की मात्रा से, आज भी 20 शब्द पढ़े हैं आकार की मात्रा से। तो इसे आपको लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में और फिर याद करना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं पिछली बार जो मैं आपको आकार की मात्रा वाले शब्द पढ़ाई थी, उसे आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख ली होगी और फिर उसे याद भी कर लिए होंगे, है ना। तो अब पृष्ठ संख्या 30 में, ये तो पृष्ठ संख्या 29 में दी हुई थी आकार की मात्रा वाले शब्द। अब पृष्ठ संख्या 30 में कुछ शब्द दिए हुए हैं। क्या है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसे समझना है, ठीक है। तो देखें, क नंबर में है नए शब्द बनाइए। क्या दिया हुआ है, नए शब्द बनाइए। मैं निकालूं और पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए वो मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए, प्रश्न संख्या क में है नए शब्द बनाइए। क्या है, नए शब्द बनाएं। ठीक है, नए शब्द बनाना है। प्रश्न संख्या 1 में देखिए क्या है, इस जगह
एक डब्बा है और इस जगह भी एक डब्बा है, इस जगह भी एक डब्बा है। ठीक है, इस डब्बे में आपको कुछ शब्द बनाने हैं। ठीक है, इस जगह ग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग। कुछ ऐसा लिखें जो यहाँ से भी कुछ शब्द बन जाए और कुछ ऐसा लिखें जो यहाँ से भी कोई एक शब्द बन जाए। देखिए यहाँ पे आ लिख सकते हैं, आग। क्या बना? आग। इससे एक शब्द बन गया है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं राग, राग। देखिए इधर से भी कुछ लिखे तो एक शब्द बन गया और इधर से भी कुछ लिखे तो लिखने पे क्या बन गया? एक शब्द बन गया। इसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे दिया हुआ है ला और रा, तो क्या बना? लारा। इसी प्रकार ऊपर में क्या लिखें जो एक शब्द बनेगा इसी के जैसा सेम, यहाँ लिख सकते हैं ता। तो कौन सा शब्द बना? तारा। चलिए अब तीसरे नंबर में देखें क्या है। इस जगह एक शब्द बना, इसी से जुड़ा हुआ और शब्द बनाना है आपको। देखिए खाने वाले पदार्थ, खाद्य पदार्थ का नाम है चावल, है ना। इसी प्रकार कुछ शब्द और लिख सकते हैं। यहाँ पे ल है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जो एक शब्द बन जाए। यहाँ पर लिख सकते हैं दा। क्या लिख सकते हैं? दा। तो दा से क्या बना? दाल। तो आ पर लो दाल। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 में जाल। इससे क्या शब्द बन रहा है? जाल। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे? बा, है ना। इस जगह क्या लिखेंगे? बा। तो कौन सा शब्द बन गया? बाल, बाल, है ना। अब प्रश्न संख्या 5 में देखें। इससे कुछ शब्द बन रहा है राजा। क्या शब्द बन रहा है? राजा। इस प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाजा, है ना। इससे शब्द बना। अब प्रश्न संख्या 6 में देखें क्या है। इस जगह बन रहा है अनार। क्या बन रहा है? अनार। तो इसी प्रकार कुछ शब्द और बनाएंगे। रॉ यहाँ पर है, ऐसा कौन सा वर्ण लिखे यहाँ पर जिससे कोई शब्द बन जाए। यहाँ पर लिख सकते हैं गाजर। तो क्या बना? गाजर, है ना। इसी प्रकार इन सारे शब्दों को बनाना है और फिर ये मैं आप लोगों को अभी समझा दे रही हूँ। ठीक है, इसे आप समझिए और अपनी पुस्तक में स्वयं इसे बनाइएगा। इसे ये नहीं करना है कि इसे आप देखकर बनाइएगा। ये आप एक बार सिर्फ समझ लीजिए और इसे आप स्वयं बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या ख में दिया हुआ है चित्र देखकर नाम लिखिए। कुछ चित्र दिए हुए हैं, देखिए इस जगह, है ना। इन चित्रों को देखना है और इसके नाम लिखना है। देखिए गाजर है, गाजर लिखेंगे। सात है, सात लिखेंगे। माला है, माला लिखेंगे। और उपवन है, क्या है? उपवन है। उपवन भी लिख सकते हैं या फिर इसे बाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या ग में दिया हुआ है चित्र के पहले अक्षर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को देखना है। इसका जो पहला अक्षर होता है उसमें सही का चिन्ह लगाना है। जैसे लट्टू, लट्टू किससे होता है? ल से। तो ल जहाँ रहेगा वहां पे सही का चिन्ह लगाना है। फिर ये क्या है? आम, आम आ से शुरू होता है तो आ जहाँ लिखा है वहां पे सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कमल है ना। तो फिर कमल का पहला अक्षर क्या होता है? क। तो क जहाँ लिखा हुआ है वहां पर सही का
चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए, आपका ये जो अध्याय है, तीसरा अभ्यास जो है वो आज आपका पूर्ण हुआ। आपको इसे इन जो आज मैं 20 शब्द लिखाई हूँ इसे लिखना है और फिर इसे याद भी करना है। चलिए, तो आज की कक्षा पूर्ण हुई। आपका धन्यवाद।